देखिए, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के लिए लगातार खुशी की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, गुलाल जो है आसमान में उड़ने लगा है। लेकिन बांकेपुर की वो जनता जो रेडियो पर, पटरियों पर अपनी जिंदगी को चलाते हैं और चाय बेचते हैं और उसी से उनका घर जो है चलता है। और इस वक्त हमारे साथ में चाय वाले बाबा जो हैं वो जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट न्यूज रूम से हैं। बाबा, आप भी चाय बेचते हैं? हाँ। किसे मौका दिए इस बार? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी। ऐसा किस लिए? बहुत अच्छे आदमी हैं और जात पात से उनको कोई मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, इसी के लिए उनको चुना गया है। आपके समय नितिन नवीन भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी विकास किया। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि हमने विकास किया, हमने विकास किया। फिर चाय वाले जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि मोदी जी भी चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बन गए, तो आप लोग तो बीजेपी के साथ रहना चाहिए था ना, आप लोग छिटक गए। देखिए, बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा है, खाली प्रचार प्रसार ही करते हैं। बीजेपी का कोई काम एजेंडा नहीं है और हम लोग को उनसे कोई फायदा भी नहीं है। बीजेपी से फायदा नहीं है? बहुत जगह पर देखिए, सब चीज़ का हाल बुरा ही है, देश में पूरा देश जूझ रहा है बीजेपी से। अच्छा, आपने वोट किया इस बार प्रशांत किशोर को, तो आपका मुद्दा क्या था? क्योंकि ये लोग जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों ने भी साथ छोड़ा बीजेपी का, तो आपका मुद्दा क्या रहा? मुद्दा रही रहा कि जो जाति पाति से उठ के और बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान हैं, इसी के लिए उनको वोट हम लोग किए हैं। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने कारण, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते हैं आप लोग बिहार के? जी जी, होना चाहिए था। बहुत सारे नेता हैं जो पढ़े लिखे हुए, उनको बनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, पढ़े लिखे को बनाना चाहिए। बांकेपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ, कौन सा काम बीजेपी ने नहीं किया जो आप लोगों के दिल में टीस बनकर रह गई कि ये काम बीजेपी को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया? कि बीजेपी आज तक कोई काम नहीं किया है, एगो सड़क छोड़ा के आज तक कोई काम नहीं किया है हमारे नज़र में। नल दिया, जल दिया, नल जल चलता कहाँ है? कहीं भी नल जल नहीं चलता। आप चेक देख लीजिए, पूरा दलदली में कोई नल जल चल रहा है? एक भी नल जल नहीं चल रहा, एक भी नहीं चलता है। सड़क तो बनवाया ना, घर घर तक सड़क बनवा दिए। सर, सब नकली सड़क है, एक सड़क है आप जाके देखिए पुरमानी में, अभी सब उखड़ रहा है। उसमें भी घोटाला, उसमें भी घोटाला है, उखड़ रहा, जो भी ढलैया किया वो भी उखड़ रहा है। तो क्या आप लोग जब इस बार वोट करने जा रहे थे, बीजेपी को साथ छोड़ रहे थे, तो क्या दिमाग में शिक्षा भी था, रोजगार भी था, पलायन भी था, ये सब मुद्दे भी थे क्या? एकदम एकदम, शिक्षा पलायन तो एकदम जरूरी है। यहाँ जब हम लोग जाते थे पहले बिहार से बाहर काम करने के लिए 10,000 में गुजरात या पंजाब, अब ये जो आए हैं प्रशांत जी के नेतृत्व में, हम लोग सदा उन्हीं को वोट देंगे और बिहार का आदमी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए वो काम करेंगे प्रशांत जी। प्रशांत किशोर का क्या अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा क्या लगा कि आप लोग जो है प्रशांत किशोर की ओर चले गए? प्रशांत जी पढ़े लिखे हुए हैं और सब व्यक्ति में मिले हुए हैं, उनका बहुत सब विचार भी अच्छा है और हम लोग से आगे मिले भी हैं। आज तक कोई बीजेपी के नेता आगे हम लोग से मिला भी नहीं है आज तक, खाली जीत लिया बस, हो गया। प्रशांत जी आए हैं, हम लोग से भी हाथ मिलाए हैं और हमारे दुकान पर भी आए हुए थे। मतलब आपके चाय वाले दुकान पर प्रशांत किशोर जी आए, आपसे हाथ भी मिलाए? हाथ मिलाए। क्या कुछ बात हुआ था उस वक्त? बात नहीं होता, उस समय तो बहुत कार्यकर्ता से साथ वो थे, सिर्फ वोट मांग रहे थे उसी दलदली में। और क्या कहिएगा प्रशांत किशोर से? ऐसा कौन सा उम्मीद कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर बांकेपुर में सबसे पहले बदलाव करे, ये काम करे बांकेपुर का, कि बांकेपुर के लोगों को थोड़ा जो सबसे बड़ी समस्या है वो समाप्त हो? सबसे बड़ी का शिक्षा है। जो सरकारी स्कूल है, जितना मेगों में पढ़ाई नहीं होता है, कम से कम स्कूल और सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएंगे, हमको उम्मीद है उनसे। जैसे ना वो जो अपने चुनाव प्रचार में कहा है कि जो सरकारी स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल बनाएंगे। आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? अभी तो हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। अगर प्रशांत जी अगर ये सब अपग्रेड करेंगे सरकारी स्कूल को, तो अपना बच्चों को हम सरकारी स्कूल में फिर से नामांकन कराएंगे और पढ़ाएंगे। मतलब पहले सरकारी स्कूल में थे आपके बच्चे? हाँ, पहले थे। कोई पढ़ाई नहीं होता है, खाली उसमें बस पूजा पाठ करके आए थे। सुबह क्या मांगा था? सबसे पहले उठा और सावन का पहली सोमवारी है, पूजा पाठ किए होंगे आप भी, क्योंकि माथे पर चंदन रोड़ी जो है लगा हुआ है। क्या कुछ मांगा था आज? हम आज मांगे सुबह सुबह भोलेनाथ से कि प्रशांत जी का जीत हो। सुन लिए भोलेनाथ ने आप? आज मेरा भोलेनाथ सुने हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उनको
मुख्यमंत्री के रूप में बनना चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे 2029 में। मतलब पहले आप लोग उनको विधायक बनाए और उसके बाद जो चुनाव होगा 2030 में उसमें आप लोग मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रशांत जी को। इतना पढ़ा लिखा बीजेपी के कोई नेता भी नहीं है जितना वो पढ़े लिखे हैं। फ्रांस से डिग्री ले आए हैं। कौन बीजेपी के नेता जो फ्रांस से पढ़ के आया है, डिग्री लेके आया? अच्छा, मोदी जी भी चाय बेचते थे, सुने ही होंगे, आप भी चाय बेचते थे। मोदी जी के साथ तो आप लोगों की दोस्ती होनी चाहिए थी ना, फिर ये दोस्ती तोड़कर आप प्रशांत किशोर के साथ चले गए। पीला पीला सब कुछ प्रशांत किशोर का, पूरा आज कलर भी पीला हो गया है। देखिए, मोदी जी कभी गरीबों पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ अमीरों पर ध्यान दिया है। जो अमीर लोग हैं उसी पर ध्यान दिया है, गरीब के देखिए कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम लोग जैसे चाय बेच रहे हैं, आते हैं नगर निगम वाला 3000 मांगते हैं, 3000 दीजिए, ये कहाँ का इंसाफ है? रोड पर लगाइए 3000 या 5000 रुपया मांगता है। सरकार कभी इसके बारे में सोचिए कि एक गरीब आदमी जो 200-400 रुपये डेली कमाने वाला 3000 कहाँ से देगा? मतलब यही सब कारण रहा, मेन कारण यही सब है कि आप लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं किए, प्रशांत किशोर पे भरोसा कर लिए, यही कारण है। चलिए, तो देखिए चाय वाले बाबा हैं, आखिरकार इन्होंने प्रशांत किशोर को क्यों चुना ये खुद बता रहे थे कि बीजेपी जो है वो जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दी, और ये कारण रहा कि इस बार बीजेपी से जो वोट है वो खिसक गया और वो तमाम जो वोट थे वो प्रशांत किशोर में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।